समाज सेवी भाई सरजीत चौकन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज 1 साल हुआ प्रण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है आज के दिन प्रण प्रतिष्ठा का। क्या कहना है भाई सरजीत चौकन का इस प्रतिष्ठा के दिन को लेकर, और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आज आप? सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं। श्री राम जी का जो आज के दिन अयोध्या जी में हुआ था, आज उसको उत्सव को हमने चौकड़ मंदिर पे मनाया, भंडारा भी किया। हमारे चौधरी राम सिंह नेताजी की तरफ से भंडारा भी किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता चौधरी राम सिंह नेता, वो तो सभी जानते हैं जी, सनातन धर्म के बहुत बड़े भक्त राम सिंह नेताजी हैं जी। और देखिए जी, सबको अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम, आइए ना महाराज, आइए आइए, सबको अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम होता है जी, सबको है। हमारे श्री राम भगवान का आज जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, भंडारा भी राम सिंह नेताजी की तरफ से रखा गया। और हम बता दें आपको, सबसे बड़ा सनातन धर्म जो नेताओं में हमारे क्षेत्र में है तो राम सिंह नेताजी हैं, जो भंडारा, दान पुण्य और ठाकुर जी की कृपा से, श्री राधा रानी जी की कृपा से उन पर बड़ी कृपा है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़े सनातन धर्म को मानने वाले नेताओं में बदरपुर के अंदर चौधरी राम सिंह नेताजी है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ जी, मैं उनका समर्थक हूँ। इसलिए देखिए, धर्म की उन्होंने यहाँ पर पताका लहराई है चौधरी राम सिंह नेताजी ने। हाँ जी, हाँ, धर्म के लिए पूरा जीवन बिताए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब ये जो नकली हिंदू जो कुछ है, वो बीजेपी में जो है, वो हमारे क्षेत्र की कर रहा हूँ मैं बात। मैंने देखा था जो पिछले साल में जैसा उत्सव मनाया गया था, भाई साहब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उनमें से कोई नेता दिखाई दिया जाए बीजेपी पे वोट मांग रहे हैं हिंदू के नाम से? कोई दिखाई दिया? कोई दिखाई नहीं दिया भाई साहब। एक बताइए, इन्होंने कभी भी, जो ये बीजेपी का प्रत्याशी है या उसका गुरु है, मुझे ये बताओ, कभी भी कहीं भी किसी धार्मिक काम में इनकी रुचि रही हो या धार्मिक काम में ये कभी आए हो, कभी देखा हो इन्होंने कि हमारा धर्म क्या है? इन्होंने तो भैया, ये तो झूठे कोई करते डोल रहे हैं, दो लोगों को जाति धर्म कर रहे हैं कि हम गुमराह कर दें। लेकिन जनता अब विकास की लड़ाई लड़ रही है, जनता को विकास चाहिए। इन बहरूपियाओं के चक्कर में, ये सिर्फ बहरूपिया भाई साहब जाति और धर्म की बात करते हैं, ये पक्का। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बदरपुर में आते हैं, लवकुश चौक पे आते हैं, जनता को मूर्ख बना जाते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं। अरे भैया आ गई ना, जनता से झूठ बोलते हैं। आप एक बात बताइए, ओजोन कितनी बार हटा गए भैया लवकुश चौक पे? आज ओजोन हट गया क्या? उसमें हिंदुओं के मकान नहीं टूटते? हिंदू पैसा नहीं देता है, जब बेचारा गरीब आदमी है, लाखों रुपए रकम अवैध देनी पड़ती है, लेंटर गिरता है तो समय नहीं आता। बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे, अभी मंत्रियों को बुलाएंगे, अभी एक यूपी से मंत्री जी आएंगे, मैं आदरणीय उनको सम्मान करता हूँ जिन मंत्री जी का भी, उन मंत्री जी को भी मेरी खबर पहुँचा दो कि यहाँ पर प्रचार के लिए, झूठ के लिए ना आइए। झूठ बोलते हैं लोग। आप 5 साल पहले कह गए थे कि आप बिधूड़ी जी को जिताइए, मैं ओजोन हटवा दूंगा। आप ये कीजिए, योगी जी कह गए थे यहाँ। जो दूसरों को कहते हैं, यूपी का एक भी शख्स बता दे उसे मुफ्त का सिलेंडर मिला हो, जबकि योगी जी ने साफ कहा था कि हर होली और हर दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। मैं कह रहा हूँ पूरे दिल्ली और यूपी की, मैं सिलेंडर की नहीं, मेरी बात सुनो भाई साहब, यहाँ आकर के झूठ बुलवाना उनका काम है। झूठ बुलवाते हैं, मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे बाहर से, फिर एक मिनट सुनो प्लीज, वो पलट करके कभी बोलते हैं, पलट करके कभी आए वो कि 5 साल से खून के आंसू जनता रो रही है यहाँ पर, कोई भी हॉस्पिटल नहीं बना, कोई कुछ बना हो तो आप बता दो जी। यही तो मंच लगा के लवकुश चौक में बोल के गए थे भाई। और रही देखो, श्री राम भक्त नेताजी भी है, कृष्ण भगवान का भक्त है, इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। सबसे बड़ा धर्म को बदरपुर क्षेत्र में सेवा करने वाला, जनता की सेवा करने वाला चौधरी राम सिंह नेताजी है। आप एक बात बताइए, करुणा काल याद दिला दूं आपको, करुणा काल याद दिला दूं। करुणा में आप बताइए, कभी ये जो और बीजेपी के नेता कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज दिया इन्होंने? चौधरी राम सिंह नेताजी ने जनता का ख्याल रखा, करोड़ों को अनाज दिया। मैंने उस पर विरोध किया जब हरदीप पुरी जी आए, हरदीप पुरी जी आए, हमने कहा ओजोन हटाइए पहले आप। हमने यहाँ काले झंडे भी दिखाए, इन्होंने हमें गिरफ्तार करा दिया और हरदीप पुरी जी भी कह गए ओजोन हट जाएगा 1 महीने में। आज उस बात को भी कई वर्ष हो गए, क्या ओजोन हट गया? गरीब आदमी मकान बनाता वो बंद हो गया? ये सिर्फ जात धर्म की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों में भेदभाव करते हैं।
ये भाईचारे को ख़त्म करने का काम करते हैं, ये और कुछ नहीं करते हैं। सबका धर्म अपना अपना बढ़िया है, सब अपने अपने धर्म की सेवा करें। एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने कहा कि आज राम प्रतिष्ठा को 1 साल हो गया, सनातन धर्म के बारे में आपने बात की, तो देखा जाए तो वो भी राम और ये भी चौधरी राम, तो दोनों राम सिंह नेताजी, और इस बारे में क्या? मैं इस बात को कुछ नहीं बोल सकता, वो हमारे भगवान है। नहीं, नाम से बोल रहा हूँ। देखिए, बदरपुर के लिए जनता के लिए सुनो, बदरपुर के जनता के लिए तो भैया राम सिंह नेताजी हैं ही। देखो, सबकी मदद करते हैं जी, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही उसकी बात सनातन धर्म के लिए, देखिए पिछली साल की बात थी ये, इनमें से जो ये नेता धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, एक को भी पताका श्री राम का इन्होंने दिया हो कि अपने घर पे लगा लो, अब याद कर रहे हैं क्योंकि वोट चाहिए। अब श्री राम भगवान भी याद आ रहे हैं। अरे भैया, धर्म सनातन धर्म के लिए जान दे दूंगा, सनातन धर्म के लिए, ऐसा नहीं है सर, लेकिन सच्चाई पे रहता हूँ जी साथ। राम सिंह नेताजी इन नेताओं में आज की डेट में सनातन धर्म को मानने वाले चौधरी राम सिंह नेताजी हैं। इन नेताओं से ये तो चंगाल चौकड़ी है, इनके कर्म पता कर ले जनता, और पहले भी कर्म जनता ने देखे हैं इन लोगों के। अरे जनता से झूठ ये बोलते हैं। हरदीप पुरी जी आए, हमें जेल में करवा दिया। ओजौनी तो जनता को जेल में डलवाना, ओजौन के ऊपर हम लड़ रहे थे, हमको जेल में बंद करा दिया। अरे ओजौन की तो लड़ाई लड़ रहे थे भैया हम, अरे जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। हॉस्पिटल यहाँ नहीं बना, कोई काम यहाँ नहीं हुए, आज जनता खून के आंसू रो रही है। कानूनी व्यवस्था ये सही नहीं कर पाई, कानूनी व्यवस्था इनकी है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर, अभी दिल्ली विधानसभा चुनावों के 10 से 12 दिन का समय रह रहा है, बदरपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इलेक्शन को लेकर खास करके? देखिए जी, जनता जनार्दन भगवान का रूप है। जनता जो है भगवान का रूप है सर, हमारे कृष्ण कन्हैया का रूप है। मैं एक और बता दूं आपको, मैं ये मैसेज दूंगा कि इन चोरों को भगाइए, जनता को विकास चाहिए। मैं आपके एक ही सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 12 वर्ष से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को इस बदरपुर विधानसभा में पूर्ण बहुमत से राज करते हुए, MP इनका, विधायक इनका, नेता प्रतिपक्ष इनका, मेयर इनका, काउंसलर इनका और निगम चेयरमैन इनका, एक भी काम किए इन्होंने? अब के जनता इनको ऐसा सबक सिखा दे, ओजौन हटाना है तो बीजेपी की जमानत जब्त कर दो बदरपुर से ही, मकानों पे पैसा देना बंद कराना है तो जमानत जब्त कर दो इनकी, हॉस्पिटल बनवाना है तो बीजेपी की जमानत जब्त कर दो, अपने आप ही सुधर जाएंगे। इनको आदत पड़ गई है धर्म और जाति की बात करते हुए, इनकी आदत हो गई है, बहरूपिया है। अरे तुम पहले ये बताओ, तुमने धर्म के लिए क्या किया है? धर्म के लिए कितना आपने योगदान दिया है? राम सिंह नेताजी के मुकाबले आ जाओ मैदान में, जितना उन्होंने धर्म के लिए किया है, हमारे सनातन धर्म के लिए किया है। और सनातन धर्म के लिए सरजीत चौकन भी जान दे देगा। लेकिन अब के जनता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इनको सबक सिखाओ, बीजेपी वालों को, इनकी जमानत जब्त करो, झाड़ू पे, चुनाव चिन्ह झाड़ू पे वोट दो और हम विकास कराएंगे। प्रथम विकास होगा सीवर लाइन का। और बता दूं, लैंडर पे, हाँ बहन जी सही कह रही हो, चिल्ला रही है, कोई मकान बनाते, देखो उधर भी बहन जी चिल्ला रही है, कोई मकान बनाता है तो मोटी रकम देनी होती है, गरीब आदमी मोटी रकम देता है। ये मेरा वादा, राम सिंह नेता को जीतने के बाद मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो पैसे देना भी बंद हो जाए। आज 1 साल हो गया है राम मंदिर के स्थापना को, लोगों में हर्षोल्लास का देख सकते हो आप कार्यक्रम है। मंदिर में प्रसाद वितरण भी हो रहा है और भगवान राम सबके हैं और जो मन में है तो मन में है। और देश के अंदर एक बहुत बड़ा काम हुआ है, विश्व में भारत का नाम हुआ है और ऐसे ऐतिहासिक कार्य होते रहने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ एकता बना के रखनी चाहिए। अगर राम के मंदिर पे प्रसाद चढ़ रहा है और अयोध्या में राम मंदिर के आसपास की आप देखोगे तो हर समुदाय के लोगों की दुकान है वहाँ, तो वो भी सेवा करते हैं राम की, वो भी राम से खा कमा रहे हैं, उनका रोजगार चल रहा है। राम सबके हैं, राम सबके हैं। तो इन्होंने कहा कि राम सबके हैं, इसको लेकर बदरपुर की जनता को क्या कहना चाहिए? और तो मैं बदरपुर की जनता को कहूँगा, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपके हैं तो सेवादार राम सिंह भी आपके हैं, उनको जिताइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।